हेलो दोस्तों, ग्रीटिंग्स। वेलकम बैक टू माय चैनल मेट सारथी। जैसे हम सब जानते हैं, नीट 26 इज़ ऑफिशियली ओवर। अभी आपके सबसे मन में क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड एमबीबीएस कट ऑफ दिस ईयर। क्या मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ हमने इस वीडियो में जो ऑफिशियल कट ऑफ है, जो प्रीवियस डेटा को लेके बनाया है, राइट, ऑल इंडिया कोटा और गुजरात स्टेट कोटा का, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा में इस बार जो रिज़ल्ट आया है वो बायोलॉजी का पेपर थोड़ा इजी था और केमिस्ट्री का ट्रिकी था और फिज़िक्स का थोड़ा टफ था, राइट। और जो लास्ट ईयर में जो कट ऑफ था, राइट, उसके कंपैरिजन में यहाँ थोड़ा कट ऑफ कम होगा। जैसे कि आप ऑल इंडिया में लेना चाहते हैं एडमिशन, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए 610 टू 630। अगर आप कैटेगरी में ओबीसी और यूडब्ल्यू तो आपका स्कोर रेंज होना चाहिए 590 और 620 के बीच में। अगर आप एससी कैटेगरी वाले हैं तो आपका स्कोर रेंज होना चाहिए 520 टू 550। अगर एसटी कैटेगरी में है तो आपका स्कोर रेंज होना चाहिए 590 टू 540। अगर आपका स्कोर इसमें पड़ता है तो आपका चांसेस है ऑल इंडिया कोटा में मिलने का। यहाँ जो ये मैंने कैलकुलेशन किया है वो पूरे 5 साल का डेटा दिया है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्कोर है वो रेंज हो रहा है। जैसे कि जनरल कैटेगरी है तो 22 में वो 588 था, 23 में वो 611 हुआ और 24 में 649 हुआ और 25 में 525 हुआ। ऐसा क्यों हुआ है? एज पर द डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर। कई बार क्या होता है, पेपर इजी होता है, कई बार पेपर डिफ़िकल्ट होता है, राइट। तो आप ज़रा ये देख लेना 5 ईयर का स्कोर है। नाउ जो प्राइवेट कॉलेज है 26 में, राइट, उसका कट ऑफ क्या है? तो यहाँ क्या है कि जनरल कैटेगरी में क्या है 430 को 465 का कट ऑफ होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस में है तो आपका स्कोर होना चाहिए 425 टू 460। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए 415 टू 450। अगर एससी कैटेगरी में है आप तो आपका स्कोर होना चाहिए 405 टू 435। अगर एसटी कैटेगरी में है तो आपका स्कोर होना चाहिए 250 टू 285। यहाँ ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी लोग क्या होता है, पहले गवर्नमेंट को पसंद करते हैं, उसके बाद क्या होता है सेमी गवर्नमेंट में, और लास्ट में क्या होता है प्राइवेट होता है, क्योंकि प्राइवेट की फ़ी क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ द गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज, यानी कि हम जिसको बोलते हैं जीमर्स, राइट। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए 505 टू 540। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए 500 टू 535। अगर आप एसीबीसी कैटेगरी में हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए 490 टू 525। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए 440 टू 470। अगर एसटी कैटेगरी में है तो आपका स्कोर होना चाहिए 280 टू 330, राइट। अगर आपका स्कोर इन रेंज के बीच में आता है तो आपको जीमर्स यानी कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, राइट। यहाँ जो फ़ी होती है वो मीडियम होती है, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट वेटेड गवर्नमेंट कॉलेज। सभी लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि इसमें जो फीस होती है बहुत कम होती है, यानी कि 25,000 पर ईयर, राइट। लेकिन यहाँ का जो मेरिट जो होता है वो बहुत हाई ज़्यादा है। तो इस साल प्रेडिक्शन क्या है 26 का, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका स्कोर 550 टू 590 है तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप एसीबीसी कैटेगरी में है और आपका स्कोर 535 से 575 के बीच में आता है तो भी आपकी कैटेगरी एडमिशन लेने की बढ़ जाती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, आपका स्कोर 545 टू 585 है तो आपको इस कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर एससी कैटेगरी में है तो आपका कट ऑफ होना चाहिए 485 टू 525। अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए 320 टू 365, राइट। तो आई होप you check your score according to it, right, or find out whether it is possible to get admission in the government college, private college, yeah, semi government college. Okay, wish you all the best. Take care. See you soon with the new one. Thank you.